बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 मुकम्मल की। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बुनियादी तौर पर रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। हम पहले ये सीखेंगे कि हम रियल नंबर्स के सबसेट्स को किस तरह से लिख सकते हैं। यानी हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू राइट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के सबसेट लिखने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ दो डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1, बाय इनइक्वालिटी, एंड नंबर 2, बाय इंटरवल। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफाइन करें इनइक्वालिटी को या इंटरवल को तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स is called an inequality or interval if it contains all the real numbers between two end points। और एंड पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। यानी एक इनइक्वालिटी या इंटरवल रियल नंबर्स का एक ऐसा सबसेट होता है जो दो रियल नंबर्स के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो दो एंड पॉइंट्स उस सबसेट के अंदर इंक्लूडेड भी हो सकते हैं और एक्सक्लूडेड भी हो सकते हैं। आइए डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से और एक टेबल को यूज करते हुए आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने एक सबसेट कंसीडर करना है और वो सबसेट का स्टार्टिंग पॉइंट है A और एंडिंग पॉइंट है B, और A और B दोनों एंड पॉइंट्स उस सबसेट के अंदर शामिल हैं। यानी A और B के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स और A और B खुद भी उस सबसेट के अंदर मौजूद हैं। हम इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में इसे इस तरह से लिखेंगे। हम कहेंगे कि X सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है और X ग्रेटर देन और इक्वल टू A है और लेस देन और इक्वल टू B है। यानी X एक सबसेट का एलिमेंट है जो सबसेट स्टार्ट हो रहा है A से, एंड हो रहा है B पर, और A और B दोनों एंड पॉइंट्स उसमें शामिल हैं। फर्ज करें A और B, A की वैल्यू कंसीडर कर लें 1 और B की वैल्यू 100। अब 1 से लेकर 100 तक तमाम रियल नंबर्स का सबसेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनइक्वालिटी लैंग्वेज में। इसे अब इंटरवल लैंग्वेज में अगर हम रिप्रेजेंट करें, यह आपके लिए नई चीज है। यही बुनियादी तौर पर सिखाने के लिए मैं ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि इंटरवल लैंग्वेज में इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे X बिलोंग्स टू, अब A और B ये दो एंड पॉइंट्स है। स्मॉलर नंबर हम लिखा लेफ्ट पर, ग्रेटर नंबर लिखा हमने राइट पर। यहां पर भी हम यही काम करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से A और B के दरमियान हम लगा देंगे कॉमा। और अगर एंड पॉइंट्स शामिल हैं, यानी दोनों तरफ इक्वल टू है, तो हम यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो गया सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। यानी X एक सबसेट से बिलोंग करता है जो सबसेट स्टार्ट हो रहा है A से एंड हो रहा है B पर।
ए और बी उसमें शामिल हैं। अगर राउंड ब्रैकेट हो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो तो एंड पॉइंट्स शामिल होंगे, और अगर राउंड ब्रैकेट हो तो एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे इंटरवल को कि जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हों हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर एंड पॉइंट्स शामिल ना हो, यानी x ग्रेटर देन है a से और लेस देन है b से। यह भी एक सबसेट है जिसमें एंड पॉइंट्स अब शामिल नहीं है। दोबारा एग्जांपल ले लें। फर्ज करते हैं कि a जो है ये 5 है और b जो है ये 10 है। अब ये सबसेट 5 और 10 से के दरमियान में है, एंड पॉइंट शामिल नहीं है। तो इस सूरत में हम इंटरवल लैंग्वेज में इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, दोबारा याद रखें इंटरवल में हमें लेफ्ट साइड पर लिखना है स्मॉलर नंबर, राइट साइड पर लिखना है बिगर नंबर, दरमियान में कॉमा। अब जब एंड पॉइंट शामिल नहीं है तो हम राउंड ब्रैकेट लिखेंगे। अच्छा, इसका एक और अंदाज भी है लिखने का, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। बाज टेक्स्ट में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, ए और बी बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ब्रैकेट स्क्वायर यूज की जाती है, लेकिन इस अंदाज में। आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी मैथमेटिक्स में नोटेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस टाइप के इंटरवल को कि जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स शामिल ना हो, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। नंबर 3, अगर एक एंड पॉइंट शामिल हो और दूसरा एंड पॉइंट शामिल ना हो, हम ए को शामिल कर लेते हैं और बी को शामिल नहीं करते। इस सूरत में x बिलोंग्स टू ए बी सेपरेटेड विद कॉमास। ए चूंकि इंक्लूडेड है, ए की साइड पर हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और बी चूंकि इंक्लूडेड नहीं है, हम बी की साइड पर लिखेंगे या तो राउंड ब्रैकेट और या स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की तरफ लिख देंगे। मैं राउंड ब्रैकेट का स्टाइल यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में यही पैटर्न अडॉप्ट किया गया है। ये पैटर्न आपको हमारी टेक्स्ट बुक में नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको बताना जरूरी था अगर आप कोई और टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हों। स्टूडेंट, अब इसका नाम क्या होगा? हमने बात की कि अगर दोनों एंड पॉइंट शामिल हों तो क्लोज्ड इंटरवल, अगर दोनों एंड पॉइंट शामिल ना हो तो ओपन इंटरवल। अब इस इंटरवल को क्या नाम दिया जाए? जी आपके जहन में फौरन आ रहा होगा क्लोज्ड ओपन। बिल्कुल सही, चलेगा। इसे हाफ ओपन भी कहते हैं, इसे हाफ क्लोज्ड भी कहते हैं, और मुझे जो नाम सबसे अच्छा लगता है वो है क्लोपन। यानी क्लोज्ड और ओपन को मैथमेटिशियंस ने मिलाकर नया वर्ड दिया क्लोपन, यानी इसे क्लोपन इंटरवल कहा जाएगा। नंबर 4, अब हम बी को इंक्लूड कर लेते हैं और ए को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि आप समझ गए होंगे x बिलोंग्स टू ए चूंकि शामिल नहीं है राउंड ब्रैकेट, और बी चूंकि शामिल है इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे भी हम लिखेंगे क्लोपन इंटरवल। नंबर 5, स्टूडेंट्स, ये तो अभी तक हमने उन सबसेट्स की बात की जो दो रियल नंबर्स के दरमियान में फॉल करते हो, लाई करते हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि कोई सबसेट इस तरह का हो कि जिसका एक एंड पॉइंट हो, दूसरी तरफ उसका कोई एंड पॉइंट ही ना हो। यानी आप अगर कहें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये एक सबसेट है जो कि a से शुरू हो रहा है। अब जा किस तरफ रहा है? x ग्रेटर है a से स्टार्ट लेकर ये किस तरफ जा रहा है? जी, ग्रेटर साइड पर। अब रियल नंबर्स की ग्रेटर साइड किस तरफ जाएगी? जी बिल्कुल, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। आप फर्ज करें कि a की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर, तो क्या मुमकिन है? 5 और 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू x ले सकता है। सो हम इसे लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और इसको इंटरवल लैंग्वेज में अब किस तरह लिखा जाएगा जरा देखिए।
इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और स्टार्टिंग पॉइंट शामिल है। अब दूसरी तरफ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने तज़किरा करना है कि ये किस तरफ जा रहा है। तमाम नंबर्स ए से ग्रेटर होंगे और ये जा किस तरफ रहा है? ये जा रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अब ए चूंकि शामिल है, इंक्लूडेड है यहां पर, इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, और पॉजिटिव इंफिनिटी चूंकि कोई नंबर नहीं है, हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ए से स्टार्ट लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। हम इस साइड पर कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एंड पॉइंट कभी भी शामिल नहीं होने वाला। हम इस तरफ राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे और इसे भी नाम देंगे क्लोपर इंटरवल का। नेक्स्ट, इसी की वेरिएशन, सिर्फ माइनर चेंज, मैंने ए को एक्सक्लूड कर दिया। अब दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट और इसका नाम अब हो जाएगा ओपन इंटरवल। नंबर 7, x इज लेस देन और इक्वल टू b। अब x की वैल्यू b से स्टार्ट हो रही है और जा किस तरफ रही है? स्मॉलर साइड पर। हम स्टार्ट ले लें, फर्ज करें b की वैल्यू है 5। अब x की वैल्यू 5 या 5 से स्मॉलर है। अब 5 या 5 से स्मॉलर किस तरफ जाएगी? जी बिल्कुल, रियल नंबर्स में जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब हम इंटरवल लिखते हुए क्या करें? मैंने जैसे बात की कि आपको लेफ्ट साइड पर स्मॉलर नंबर लिखना है। अब नंबर आपके पास 1 है, दूसरी तरफ आपका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, माइनस इंफिनिटी है। माइनस b से जो छोटे नंबर हैं, वो जाहिर बात है जब b से छोटे हैं तो हम b को लिखेंगे राइट साइड पर और इस तरफ लिखेंगे माइनस इंफिनिटी। चूंकि b इन तमाम नंबर्स में सबसे बड़ा था, बाकी सारे नंबर्स b से छोटे हैं और b इंक्लूडेड भी है। इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरफ राउंड ब्रैकेट, और ये भी बन जाएगा क्लोपन इंटरवल। और इसी के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन, अगर b को भी हम एक्सक्लूड कर दे तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। स्टूडेंट्स, ये तो हो गए प्रॉपर सबसेट्स रियल नंबर्स के। अगर हम पूरे के पूरे रियल नंबर्स को सबसेट के तौर पर लिखें, यानी इम्प्रॉपर सबसेट जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम उसे लिखें इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में, तो लिखा जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी। इसे हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, जस्ट इतना भी लिखा जा सकता है। अब यहां पर इसे लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी एंडिंग एट पॉजिटिव इंफिनिटी। हालांकि ये एंड पॉइंट्स कोई रियल नंबर्स नहीं है, ये दोनों तरफ से हमने राउंड ब्रैकेट यूज की। इसका मतलब है कि ये दोनों एंड पॉइंट्स नहीं है, इन दोनों के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स इस सबसेट में शामिल होंगे और ये इंटरवल भी कहलाएगा ओपन इंटरवल। स्टूडेंट्स, यहां आपको एक और इजाफी बात बता देता हूं, जिन सबसेट्स के अंदर या इंटरवल्स के अंदर आपको एंड पॉइंट्स रियल नंबर्स के तौर पर नजर आ रहे हैं, यहां तक पहले जो 4 हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइनाइट इंटरवल्स या बाउंडेड इंटरवल्स। फाइनाइट या बाउंडेड। और इसके बाद जिन जिन में आपको इंफिनिटी नजर आ रही है, इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स या अनबाउंडेड इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आपके साथ अब शेयर करता हूं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। हमें इसे इंटरवल नोटेशन में लिखना है। हमें बताया गया कि x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है या -1 या -1 से स्मॉलर है। इंटरवल लैंग्वेज में इसे किस अंदाज में लिखा जाएगा? अब जरा सोचें, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1 या -1? द आंसर इज -1। आप गलती क्या कर सकते हैं,
आप करेंगे -1, जिस तरह मैंने आपको बताया इंटरवल में लेफ्ट साइड पर छोटा नंबर और राइट साइड पर बड़ा नंबर, आप -1 और 1 इस अंदाज में लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर छोटा नंबर और राइट साइड पर बड़ा नंबर। और चूंकि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देंगे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब जरा इस बात का मतलब देखिए और जो आपने लिखा उसका मतलब देखिए। ये इनइक्वालिटी का जो सेट है हमें कह रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, जबकि यहां से क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में है। ये हमें इनइक्वालिटी बता रही है कि x की वैल्यू -1 या -1 से स्मॉलर है, जबकि यहां से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में है, यानी -1 से ऊपर की जानिब है, -1 भी शामिल है। यानी ये इंटरवल इन दो इनइक्वालिटीज को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहां पर आपको दो इंटरवल्स बनाने होंगे अलहदा अलहदा, कुछ इस अंदाज में। आप पहले बना लें इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू -1 है, -1 स्टार्टिंग पॉइंट है और x उससे स्मॉलर है। आप जा रहे हैं -∞ की तरफ, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड, और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं -∞ की तरफ। और इसके लिए 1 से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आप जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, स्टार्ट है आपका 1 और जा रहे हैं आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की साइड पर राउंड ब्रैकेट हमेशा, और इन दोनों का यूनियन, जिस तरह सेट थ्योरी में यूनियन लिया जाता है, दरमियान में u लिखकर आप रिप्रेजेंट करेंगे कि x इन दो इंटरवल्स में से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, इस तरह की जो लैंग्वेज है ये हमारे सेट ऑफ डोमेन्स में और सेट ऑफ रेंजेस में हमें नजर आएगी। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे, हम इसे इंटरवल लैंग्वेज में कुछ इस अंदाज में लिखेंगे। आइए अब डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शंस को हम मैथमेटिकल मशीन्स कह सकते हैं। आप जानते हैं मशीन की एक इनपुट होती है और इनपुट के बदले आपको मिलती है आउटपुट। फंक्शंस में सेट ऑफ इनपुट्स को हम कहते हैं डोमेन, और उन इनपुट्स के बदले जो आपको आउटपुट्स मिलती हैं, आउटपुट्स के सेट को हम कहते हैं रेंज। आइए प्रॉपर डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं। डोमेन the set of all the inputs for which a function gives real outputs is called domain of a function। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में हमें दो बातें सिर्फ याद रखनी है, और वो है ये रियल आउटपुट्स। डोमेन उन तमाम इनपुट्स का सेट है जो अगर आप फंक्शन को दें तो आपको बदले में आउटपुट भी मिले, नंबर 1, और वो आउटपुट रियल भी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है कि हम इनपुट दें और हमें आउटपुट ना मिले। स्टूडेंट्स, ये मुमकिन है। अभी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी, और दूसरी एग्जांपल में आपको ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि आउटपुट मिल भी सकती है और हो सकता है वो रियल भी ना हो। इसलिए दो बातें बहुत जरूरी हैं डोमेन के बदले, कि आउटपुट मिले और वो रियल हो। हां, ये मुमकिन है कि आउटपुट मिले और वो रियल ना हो, तो हम उसे एक और टाइप के फंक्शंस कह सकते हैं। वो फंक्शंस कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनकी आउटपुट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल आउटपुट्स वाले फंक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी उनकी आउटपुट्स रियल आती हैं। अब बात करते हैं रेंज की।
द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स corresponding to inputs is called range of a function. स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसको अगर आप एक इनपुट दें तो उसके बदले में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट देगी। ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप एक इनपुट दें आपको बदले में दो आउटपुट्स मिल जाएं, ये कभी मुमकिन नहीं। फंक्शन की ये खास बात है, फॉर ईच इनपुट इट गिव्स ओनली वन आउटपुट। स्टूडेंट्स, उन तमाम आउटपुट्स का सेट जो इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलेंगी, उन तमाम आउटपुट्स के सेट को हम कहते हैं रेंज। आइए एक फंक्शन के जरिए डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1। स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 1/x। स्टूडेंट्स, यहां पर x जो है ये इनपुट है और y आउटपुट है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें, क्या आपको कोई आउटपुट ही ना मिले। x की जगह पर मैं क्या पुट करूं, x इज वेरिएबल, मैं x की जगह पर क्या पुट करूं रियल नंबर्स में से कि मुझे कोई आउटपुट ना मिले। 1 डिवाइडेड बाय 1, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 मुझे 1 आंसर मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं, 1 डिवाइडेड बाय 2 मुझे 0.5 आंसर मिल जाएगा। मैं यहां पर 4 पुट करूं, 1 डिवाइडेड बाय 4 मुझे 0.25 आंसर मिल जाएगा। x की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि मुझे कोई आउटपुट ही ना मिले। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आउटपुट आपको मिलनी चाहिए, क्या पुट करूंगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी? जी आंसर इज 0। मैं अगर 0 पुट करूं तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी। 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर है कि जो मैं यहां पर पुट करूं और मुझे कोई आउटपुट ना मिले? द आंसर इज नो। ओनली 0 एक ऐसा नंबर है जो आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको मैथ एरर मिलेगा, आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन के सेट ऑफ इनपुट्स में तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं एक्सेप्ट 0। सो इसकी डोमेन हम लिखेंगे हम पहले ये लिख लेते हैं, फंक्शन गिव्स रियल आउटपुट्स फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सो इसकी डोमेन हम लिख लेते हैं x belongs to set of real numbers except 0। 0 को मैंने इस तरह सेट की फॉर्म में लिखा। स्टूडेंट्स, अगर इंटरवल नोटेशन की हम बात करें तो ये तमाम नंबर्स जिनमें 0 शामिल ना हो, ये तमाम रियल नंबर्स किस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इंटरवल लैंग्वेज में? जरा सोचे। शाबाश, इंटरवल लैंग्वेज हमने पढ़ी, शाबाश। किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 को हमने शामिल नहीं करना, 0 एक्सक्लूडेड रखना है, तमाम रियल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे और 0 से माइनस इंफिनिटी तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे, 0 शामिल नहीं होगा। सो 0 को एक्सक्लूड करने के लिए हम जो तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ, 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी की तरफ तमाम नंबर्स 0 शामिल नहीं। अब माइनस इंफिनिटी भी कभी भी शामिल नहीं होने वाला, दोनों तरफ ब्रैकेट किस टाइप की आएगी? जी आंसर, जी राउंड ब्रैकेट। ये आ गए 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ तमाम नंबर्स। अब
0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ तमाम नंबर्स इस तरह आ जाएंगे। अब इन दो सबसेट्स का यूनियन, ये होगी आपकी डोमेन। x बिलोंग करेगा इस यूनियन से। स्टूडेंट्स, अगर हम इनइक्वालिटी लैंग्वेज में बात करें तो यही डोमेन इस अंदाज में लिखी जा सकती है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। x की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर है या x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है। यह आ गई हमारे पास डोमेन। अब हम बात करेंगे रेंज की। स्टूडेंट्स, रेंज के लिए हमें डोमेन के कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का बिहेवियर देखना पड़ता है कि फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है। हम फंक्शन दोबारा यहां पर लिख लेते हैं एज y इज इक्वल टू 1/x। डोमेन को ज़हन में रखें, डोमेन में हमारे 0 शामिल नहीं है, 0 के अलावा तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं। हम फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे, आउटपुट्स का बिहेवियर देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है डिफरेंट रीजन्स में। अब सबसे पहले तो आप ये सोचें कि किसी फ्रैक्शन का आंसर 1 कब आता है। किसी फ्रैक्शन का आंसर 1 कब आता है? द आंसर इज जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं, उस वक्त आंसर 1 आ जाता है। मैंने ये सवाल क्यों किया? इसलिए कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा? आंसर, आउटपुट छोटी होना शुरू हो जाएगी न्यूमेरिकली। और जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होना शुरू होगा तो हमारा आंसर न्यूमेरिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसको जरा हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात, आप सिर्फ ये पल्ले बांध लें कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। यहां पर x की किस वैल्यू पर यह बराबरी हासिल होगी? द आंसर इज 1। और दूसरी तरफ -1 के लिए न्यूमेरिकली -1 को भी हम 1 कंसीडर करेंगे, ऑल्दो उसके साथ माइनस लगा हुआ है, लेकिन उस सूरत में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे न्यूमेरिकली, नंबर की सेंस में। हम कहते हैं कि 1 पर आउटपुट आ जाएगी 1 और -1 पर आउटपुट आ जाएगी -1। हम जरा रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको सही तरह से एनालाइज कर लें। स्टूडेंट्स, ये एक रियल लाइन, यहां पर 0, यहां पर फर्ज कर लें 1 और यहां पर -1। स्टूडेंट्स, इस साइड पर पॉजिटिव इंफिनिटी, इस साइड पर -इंफिनिटी। अब 0 डोमेन में शामिल नहीं है। यह सेट ऑफ डोमेन को मैं शो कर रहा हूं ताकि हम इस डोमेन के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकें फंक्शन को। स्टूडेंट्स, ये 0 तो शामिल नहीं है, 0 को क्रॉस कर देते हैं, 0 डोमेन में शामिल नहीं है। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं पॉजिटिव साइड से, यानी 0 के राइट साइड पर ये हैं पॉजिटिव नंबर्स। हम पहला जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव में हमारे पास 2 रीजन्स हैं। एक है 0 से लेकर 1 तक का रीजन। इस रीजन में डिनोमिनेटर जो है ये छोटा होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारा आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। 1 पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, और जब हम 1 से आगे जाएंगे तो हमारा जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो 1 से छोटी होना शुरू हो जाएगी। हम पहले बात करते हैं 1 की। ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पूरी बात समझ आएगी। और ये जो कंसेप्ट मैं आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज समझने के लिए। रोमन नंबर 1, ये मैंने 1 लिखा कि x पॉजिटिव है, उसके अंदर ये सब हेडिंग है दिस 1। इफ x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी देन y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी 1 होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। नंबर 2,
इफ। अब हम इस रीजन में हर नंबर पर बात नहीं कर सकते, इस रीजन में हर नंबर पर बात नहीं कर सकते कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगी तो क्या होगा, 4 होगी तो क्या होगा। हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम 1 से राइट साइड पर मूव करेंगे, और ये साइड कौन सी है, पॉजिटिव इंफिनिटी। हम बात करेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू को क्या होगा, इफ x। अब मैं यहां इक्वल नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इक्वल लिखने का मतलब यह है कि आप एक ही पॉइंट पर हैं, जबकि मैं यहां पर कर रहा हूं सफर। सफर उर्दू वाला, मैं यहां पर कर रहा हूं सफर। मैं राइट साइड पर ट्रेवल कर रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और इस सफर को यानी जर्नी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं जा रहा हूं किस तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। x इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। हम इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं x अप्रोचेज पॉजिटिव इंफिनिटी। x इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी, x इज अप्रोचिंग पॉजिटिव इंफिनिटी। इफ x अप्रोचिंग पॉजिटिव इंफिनिटी, देन y किस तरफ अप्रोच करेगा। जब x का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, तो y का जर्नी किस तरफ स्टार्ट हो जाएगा। जरा यहां पर देखें, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, आंसर, आउटपुट हमारी छोटी होती चली जाएगी। अब आउटपुट छोटी होती चली जाएगी, आप यहां पर बहुत बड़ा नंबर लिख दें, आउटपुट और छोटी हो जाएगी। अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे कि व्हेन x अप्रोचेस पॉजिटिव इंफिनिटी, y अप्रोचेस y अप्रोचेस 0। बहुत ही छोटा नंबर। यानी ये वही बात है जैसे आप कहें कि एक केक है, आपने इनफाइनाइट लोगों में उसे तकसीम किया, इनफाइनाइट लोगों में, तो क्या होगा, हर एक के हिस्से में क्या आएगा, आंसर इज 0। नो, आंसर इज नॉट 0। अगर हर एक के हिस्से में 0 आया तो फिर केक किधर गया, चाहे इनफाइनाइट लोग थे, फिर केक किधर गया। केक डेफिनेटली सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन सबके हिस्से में क्या आया, 0.00000000, क्या मत तक 00, फिर 1, ये हिस्सा है जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इन सब हिस्सों को जब हम ऐड करेंगे तो पूरा केक फिर वापस आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहेंगे सबके हिस्से में 0 आया तो फिर केक किधर गया, तो ये नहीं कहना। x जो y है, सॉरी y 0 नहीं होगा, इस तरह से y अप्रोच करेगा 0 को। स्टूडेंट्स, अभी तक क्या हो चुका है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई तो y की वैल्यू 1 से कम होती होती 0 की तरफ चली गई। यानी 1 और 0 के दरमियान तमाम नंबर्स इस रीजन में कवर हो गए। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब हम 1 से इस तरफ को ट्रेवल करेंगे। 0 नहीं आप कर सकते, 0 डोमेन में शामिल नहीं, आप 0 की तरफ आएंगे। इफ x अप्रोचेस टू 0, x इज गोइंग टूवर्ड्स 0, x जर्नी शुरू कर रहा है 0 की तरफ। लेकिन एक मसला है, और वो मसला क्या है, जब मैं इस तरह से लिख रहा हूं x इज अप्रोचिंग 0, तो 0 को 2 रोड्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से, और एक नेगेटिव साइड से। अब आपको ये फर्क करना है कि आप किस तरफ से आ रहे हैं 0 की तरफ। x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट साइड। ये जो मैंने ऊपर प्लस का सिंबल डाल दिया, इसका मतलब है फ्रॉम राइट साइड। और x की राइट साइड जो है, ये इनफैक्ट 0 की जो राइट साइड है वो इनफैक्ट पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन ये प्लस का मतलब आपने हमेशा राइट साइड कंसीडर करना है, पॉजिटिव साइड नहीं। क्योंकि बाज दफा, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, अगर आप -1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, x अप्रोचेस टू -1 राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो क्या इसके राइट साइड पर यहां पर जो नंबर होगा -1 के दाएं तरफ, क्या वो पॉजिटिव नंबर होगा? द आंसर इज नो। आप इसके ऊपर उस वक्त भी पॉजिटिव ही लिखेंगे, लेकिन वो नंबर जो -1 के राइट साइड पर होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन लिखेंगे आप तब भी प्लस। प्लस का मतलब है कि आप -1 की तरफ आ रहे हैं राइट साइड से।
अब आ जाए यहां पर x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, क्या होगा? जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, और वो नंबर अगर मैं बोलने लगूं तो 0.000000 क़यामत तक 001 पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे जैसे यहां पर नंबर 0 की तरफ जाएगा, हमारी आउटपुट कैलकुलेट करके देखें, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना 0 की तरफ ट्रैवल करेंगे हमारी आउटपुट उतनी बड़ी होती चली जाएगी, और हमारी आउटपुट हम कहेंगे वो किसको अप्रोच कर रही है? जी, वो पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। देन y will approach to positive infinity। स्टूडेंट्स जरा गौर करें कौन कौन से नंबर आउटपुट्स में आ चुके हैं। 1 पर आउटपुट मिल गई 1। जैसे ही हमने जर्नी स्टार्ट किया पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, 1 से 0 के दरमियान तमाम नंबर्स कवर हो गए। पहले आउटपुट थी 1, अब 1 से 0 की तरफ सारे नंबर्स आ गए। जब इनपुट जो है वो 0 की तरफ गई तो हमारी आउटपुट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चली गई, यानी 1 भी आ गया, 1 से 0 की तरफ तमाम नंबर्स भी आ गए, और 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ तमाम नंबर्स आ गए। 0 हमारी आउटपुट में नहीं आ सकता। 0 इसलिए नहीं आ सकता कि आप किसी भी नंबर को डिवीजन बाय 0 से, डिवीजन बाय एनी नंबर से 0 नहीं कर सकते। आप किसी फ्रैक्शन को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 0 कर सकते हैं जब उसका न्यूमरेटर 0 हो जाए, और उस वक्त भी डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी 0 डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर, उस वक्त जो है हमारा जो आउटपुट है वो 0 आएगा। यहां पर ऊपर फिक्स 1 है, कभी भी हमें आउटपुट 0 नहीं मिलने वाली। यानी 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये सारे नंबर्स हमारी आउटपुट में आ चुके। अभी हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया, अब बात करते हैं दूसरे केस की। इफ x इज नेगेटिव, इसमें सबसे पहला पॉइंट, इफ x इज -1 देन y इज -1। जब x की वैल्यू -1 होगी, 1 डिवाइडेड बाय -1, आंसर विल बी -1। अब वही काम हम फिर करेंगे। अब हम x को अप्रोच करवाएंगे -इंफिनिटी की तरफ। इफ x विल अप्रोच टू -इंफिनिटी, यहां पर न्यूमेरिकली नंबर बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, हमारी आउटपुट नेगेटिव आएगी, लेकिन चूंकि ये नंबर न्यूमेरिकली नंबर की सेंस में बहुत बड़ा होगा, यानी 9999999999 का सीक्वेंस चला दें आप, साथ माइनस होगा, 1 डिवाइडेड बाय ऐसा नंबर, हमारा जो आंसर आएगा वो 0 के नजदीक तरीन होगा, 0 को अप्रोच करेगा। सो हम अगेन कहेंगे देन y विल अप्रोच टू 0। और तीसरा पॉइंट, इफ x विल अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन जब हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का मतलब यह है कि हम 0 पर कभी नहीं पहुंचेंगे, 0 के नजदीक तरीन आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से जब हम आ रहे होंगे तो यहां पर जो लेफ्ट साइड पर नंबर होगा वो होगा नेगेटिव नंबर। क्या होगा? नेगेटिव 0.000000 क़यामत तक 001 ये नंबर होगा। अब ये जो नंबर है जब डिनोमिनेटर में आएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो हमारा जो आउटपुट है वो किस तरफ जाएगा? जी, बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन माइनस में होगा। हम कहेंगे कि जब x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन y विल अप्रोच टू -इंफिनिटी। स्टूडेंट्स, पहले क्या हुआ? पहले 0 से लेकर, 0 शामिल नहीं था, पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स कवर हो गए आउटपुट में। अब 0 से लेकर, 0 शामिल नहीं, -इंफिनिटी तक सारे नंबर्स शामिल हो गए आउटपुट में, 0 शामिल नहीं हुआ। हम इसकी रेंज लिखेंगे, हेंस
रेंज y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, यानी ये एग्जैक्टली वही स्टोरी स्टार्ट हो गई। और ये वैसे जरूरी नहीं था कि डोमेन और रेंज इस तरह से सेम आ जाएं, ये डिफरेंट होती हैं। आप ये ना फर्ज कर लीजिएगा कि डोमेन और रेंज इस तरह से सेम आ जाती है, यहां ऐसा हो गया। y बिलोंग्स टू इंटरवल की लैंग्वेज में फिर दोबारा लिख ले तो इस तरह से लिखा जाएगा, 0 दोनों तरफ शामिल नहीं है, यानी 0 शामिल है ही नहीं इस सबसेट के अंदर। और तीसरा अंदाज हमारा इनइक्वालिटी का, वो भी इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल की बेस पर मैं एक बात कंक्लूड करना चाहूंगा डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। एक्सक्लूड ऑल द रियल नंबर्स फॉर विच डिनोमिनेटर बिकम्स 0। डोमेन में से वो तमाम रियल नंबर्स निकाल दें जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। बाकी जो रियल नंबर्स होंगे वो सेट ऑफ डोमेन में शामिल हो जाएंगे। जो रेंज होगी उसके लिए कोई रूल नहीं है। रेंज हमें तज्जिया करने से, एनालिसिस करने से डोमेन की बुनियाद पर हासिल होती है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, जो एग्जांपल हमें यह बताएगी कि समटाइम्स हमें आउटपुट मिलती है लेकिन वो आउटपुट रियल नहीं होती। आइए दूसरी एग्जांपल शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पकड़ लें और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपने बताना यह है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलता, कैलकुलेटर नहीं बताता। और बाज कैलकुलेटर्स अगर बताते भी हैं तो वो रियल आंसर नहीं होता, रियल आउटपुट नहीं होती, रियल नंबर नहीं होता वो। जी चलें, मैं थोड़ा सा सवाल को मजीद एलैबोरेट करता हूं। ये रियल लाइन यहां पर है 0, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। इधर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आप जा रहे हैं, इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये डिफरेंट रीजन्स आप देखें तो कौन सा रीजन है कि जिसमें आपको आउटपुट या तो मिलती नहीं, या अगर मिलती है तो वो रियल आउटपुट नहीं होती। जी शाबाश, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 0 से स्टार्ट ले लें, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 0 जायज है, 0 डोमेन में शामिल, क्योंकि रियल आउटपुट मिल रही है। आउटपुट 0, 0 रियल। अब आप 0 की लेफ्ट साइड पर आ जाएं। 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, बड़ा भी छोटा नेगेटिव नंबर क्यों ना आप कंसीडर कर लें, उसका स्क्वायर रूट। बाज कैलकुलेटर्स बताएंगे नहीं, मैथ एरर, और बाज आपको कॉम्प्लेक्स में आंसर देंगे, इमेजिनरी नंबर्स में आंसर देंगे। हमें रियल आउटपुट चाहिए, कॉम्प्लेक्स आउटपुट नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये साइड जायज नहीं है, 0, और ये पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड से आप कोई भी नंबर पिक करेंगे उसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा। हम कंक्लूड करते हैं इसकी डोमेन। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू। अब इसके लिए इंटरवल किस तरह बनेगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर हो सकती है। स्टार्ट होगा इंटरवल का 0 से और आप जाएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। 0 इंक्लूडेड है तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे, कौन सी? जी, हम ब्रैकेट यूज करेंगे स्क्वायर, और इस साइड पर कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकती जिस साइड पर इंफिनिटी हो। ये स्टूडेंट्स होगी हमारी डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। स्टूडेंट्स, रेंज डोमेन की बेस पर ऑब्जर्व की जाती है। अब अगर आप यहां पर 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट आ जाएगी 0। आप इनपुट 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे, पॉजिटिव साइड पर आप जाएंगे तो 0 के बाद आप फर्ज करें 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1.41, 3 का स्क्वायर रूट 1.732, 4 का स्क्वायर रूट 2। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे जो
आउटपुट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऑल्दो वो पीछे पीछे होगी, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अगर आप इनपुट को ले जाएंगे तो आउटपुट उसके पीछे पीछे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जरूर जाएगी। सो आउटपुट का स्टार्ट हो रहा है 0 से और आउटपुट जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी इस फंक्शन की रेंज इसी तरह की आ जाएगी। मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। रेंज y greater than or equal to 0 या y belongs to an interval starting from 0 is included going towards positive infinity। स्टूडेंट्स, हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की। दूसरी एग्जांपल की बेस पर कंक्लूजन ये बनता है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स में आएगा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जायज नहीं। एक्सक्लूड ऑल द नंबर्स जिनकी वजह से स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आपको फाइनल रियल नंबर मिले, जिसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सो हम ये दो रूल्स जो हमने एक फ्रैक्शन की बेस पर और एक स्क्वायर रूट की बेस पर बनाए वो लिख लेते हैं। रूल्स टू फाइंड डोमेन। नंबर 1, exclude all the real numbers for which denominator becomes 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, आप जानते हैं। सो डिनोमिनेटर में से वो तमाम नंबर्स निकाल दें, वो तमाम रियल नंबर्स निकाल दें जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वो नंबर्स डोमेन में शामिल नहीं होंगे। एक्सक्लूड ऑल द रियल नंबर्स फॉर विच you get negative values under square root sign। उन तमाम वैल्यूज को डोमेन में से निकाल दें जिनकी वजह से स्क्वायर रूट साइन के नीचे नेगेटिव नंबर बन जाए। नेगेटिव नंबर जब बनेगा तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। हमें नहीं चाहिए, हमें आउटपुट 0 जायज है स्क्वायर रूट की, और उसके बाद पॉजिटिव आउटपुट्स ये सिर्फ जायज हैं। कॉम्प्लेक्स आउटपुट हमें नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, ये दो रूल्स हैं डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जो मोस्टली मैथमेटिक्स में चलते हैं। यानी जब भी आपको डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आप देखें अगर वहां पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर वहां पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, मैं कहूंगा 4th रूट, 6th रूट, इनकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स आउटपुट्स आती हैं। सो हम यहां पर इवन रूट भी लिख सकते हैं। इवन रूट भी लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स का इवन रूट कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए और रेंज डिस्कस करने के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। सो रूल नंबर 1 को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि यही हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना हमेशा से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता रहा है। सो अगले आने वाले लेक्चर्स लाजमी सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत आसान अंदाज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।